हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे कुलाम्स लॉ। बहुत इजी एंड शॉर्ट टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैट्स का। अगर यहाँ से क्वेश्चन आ गया इस बार तो आप अपना +4 मार्क्स सिक्योर कर सकते हो यहाँ से। तो इस टॉपिक को ध्यान से पढ़ना, बहुत इजी एंड शॉर्ट टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैट्स का। कुलाम्स लॉ क्या देता है? तो कुलाम्स लॉ का एक छोटा सा फॉर्मूला होता है और वो हमें देता है दो चार्जेस के बीच में लगने वाली फोर्स। ये दोनों चार्जेस जैसे Q1 और Q2 है, इन दोनों चार्जेस के बीच में कितनी फोर्स एक्ट कर रही है वो हमें देता है कुलाम्स लॉ। तो फॉर्मूला क्या होता है इसका? K Q1 Q2 अपॉन में R²। अब ये K क्या होता है? तो K होता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्या होता है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। एग्जाम में एप्सिलॉन नॉट का यूनिट एंड डायमेंशन पूछ लिया जाता है, तो इसका डायमेंशन आप निकाल ही सकते हो यूनिट एंड डायमेंशन वाले चैप्टर से। तो M1 M-1 L-3 T+2 Q2 ऐसे आएगा। एंड इसकी जो यूनिट्स है वो भी आप निकाल सकते हो। Q की यूनिट्स क्या होती है? गुलाम का स्क्वायर, क्योंकि Q का स्क्वायर है। फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है। एंड रेडियस की यूनिट, जो रेडियस R है, इनके बीच का जो है डिस्टेंस है वो R क्या है? R का स्क्वायर, तो वो है मीटर का स्क्वायर। तो इस तरीके से आप यूनिट भी निकाल सकते हो, डायमेंशन भी निकाल सकते हो। और ये जो K है इसकी वैल्यू क्या होती है? 9 × 10⁹ तो ये शॉर्ट सा फॉर्मूला आपको याद रखना है। देन एप्सिलॉन नॉट, तो मैंने आपको बताया एप्सिलॉन नॉट क्या होता है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। एंड परमिटिविटी ऑफ मीडियम भी कुछ होता है। परमिटिविटी ऑफ मीडियम को हम बोलते हैं एप्सिलॉन मीडियम। एक आती है रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी क्या होती है? रेशियो ऑफ मीडियम अपॉन में वैक्यूम। एप्सिलॉन मीडियम अपॉन में एप्सिलॉन एयर, एप्सिलॉन अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, ये देती है आपको रिलेटिव परमिटिविटी, जिसको हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं। तो ये शॉर्ट सी चीज आपको याद रखनी है। अब ये छोटा सा टॉपिक था कुलाम्स लॉ का। अब आ जाते हैं इसके क्वेश्चंस पे। तो सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन है, इफ कुलाम्स फोर्स बिटवीन Na+ एंड Cl- इज 400 न्यूटन इन एयर, फाइंड फोर्स बिटवीन देम इन वाटर। अब ये क्या बोल रहा है कि अगर एयर में उनके बीच की जो फोर्स है वो कितनी है? 400 न्यूटन। मतलब फ्री स्पेस एंड वैक्यूम में उनके बीच की फोर्स कितनी है? 400 न्यूटन। अब आपको फाइंड करनी है मीडियम में। मीडियम क्या है यहाँ पे? वाटर। तो देखो हम ऐसे इक्वेशन लिख सकते हैं। पहली इक्वेशन क्या होगी? फ्री स्पेस या फिर वैक्यूम में, और दूसरी इक्वेशन कहाँ होगी? वाटर या फिर मीडियम में। अब हम इन दोनों को अगर डिवाइड करते हैं तो हमें मिलता है एप्सिलॉन अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। और ये अभी बताया ये क्या होता है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या फिर रिलेटिव परमिटिविटी। एंड ये हमें K की वैल्यू यहाँ पे गिवन है कितनी? 80। तो वो हमने यहाँ पे पुट करी। 400 अपॉन में F वाटर लिखा, और F वाटर तो हमें निकालनी है, तो सोल्व करके निकाल दे। इजी सा फॉर्मूला जो अभी बताया उसके ही बेसिस पे ये क्वेश्चन था। अब एक ग्राफ आता है छोटा सा, एग्जाम में पूछा गया है, 2 बार ये PYQ रह चुका है। फोर्स एंड रेडियस के बीच में ग्राफ, तो वो ग्राफ ऐसे जाता है हाइपरबोला, क्योंकि जो फोर्स होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत ट्रिकी सा क्वेश्चन है, अगर एग्जाम में आ जाए तो कैसे सोल्व करना है। तो देखो क्वेश्चन क्या है? Q1 एंड Q2 है, उनके बीच का डिस्टेंस R मान लेते हैं। Q1 बहुत बड़ा है Q2 से। अब ये पूछ रहा है कि ज्यादा फोर्स किस पे लगेगी? Q1 पे लगेगी या फिर Q2 के ऊपर लगेगी? तो ये चीज याद रखना, ये जो फोर्स है ये कोई पार्शियलिटी नहीं करती, कौन कितना बड़ा है कौन कितना छोटा है। ये सेम फोर्स लगेगी Q1 एंड Q2 पे, कोई पार्शियलिटी नहीं करती। जैसे मम्मी पापा है वो भी पार्शियलिटी नहीं करते अपने बच्चों के बीच में, तो सेम ये फोर्स, ये भी पार्शियलिटी नहीं करती, ये सेम ही लगेगी दोनों चार्जेस के ऊपर। सो सेम फोर्स ऑन बोथ बॉडीज बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, डायरेक्शन इनकी ऑपोजिट हो जाएगी। नेक्स्ट PYQ अगेन, यहाँ पे +Q है, यहाँ पे -Q है, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 2x है, और हमने मिड में एक चार्ज रख दिया -Q। अब ये पूछ रहा है Q/Q का रेशियो बता दो सच दैट ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाए। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि जो नेट फोर्स एक्ट कर रही है ना वो 0 होनी चाहिए। अब देखो सबसे पहले ना इसको ध्यान से समझना, ये ऐसे क्वेश्चंस बहुत फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। सबसे पहले हमें इन दोनों चार्जेस में से कोई भी एक चार्ज पकड़ लेना, या तो ये वाला +Q पकड़ लो या ये इधर वाला +Q पकड़ लो, कोई भी +Q पकड़ लो। तो हम ये वाला +Q पकड़ ले, हमने रख लिया ये वाला +Q। अब देखो इस +Q पे कौन कौन से चार्ज की वजह से फोर्सेज लग रही है। तो सबसे पहले हम देखते हैं छोटे वाले +Q की वजह से फोर्स लगेगी इसके ऊपर। अब दोनों प्लस है तो ये इस वाले चार्ज को दूर भगाएगा, रिपल्शन करेगा। देखो इधर रखा है ये वाला +Q, तो अपने से दूर ही भगाएगा। तो इस तरीके से हो गया ये वाला चार्ज। बड़े वाले -Q की वजह से फोर्स लग रही होगी, अब ये फोर्स किधर लगेगी? अब देखो दोनों ऑपोजिट चार्जेस है तो अट्रैक्ट करेगा, तो ये वाली फोर्स हमारी कहाँ लगी? इस वाले। दो फोर्सेस का डायरेक्शन आपको लगाना आ गया है। तो देखो इस तरीके से कुछ हमारा सिस्टम बनेगा। अब बोल रहा है इक्विलिब्रियम में होनी चाहिए, तो इक्विलिब्रियम में कब होगी? जब नेट फोर्स 0 होगी। नेट फोर्स 0 कब होगी? जब ये दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। अभी तो ये कैंसिल आउट करेंगे आपस में, तो इन दोनों को बराबर किया, फिर F
क्या लिख दिया हमें, क्यू स्क्वायर अपॉन वी इनके बीच का डिस्टेंस। फिर बड़े क्यू का हमने फोर्स लिखा के क्यू कैपिटल क्यू, एक्स का स्क्वायर, इनके बीच का डिस्टेंस, और इनको जब सोल्व किया तो आंसर आया 1/4। अब किसी भी तरीके से आपको क्यू बाई क्यू भी पूछ सकते हैं एग्जाम में, किसी भी तरीके से आप ये क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं, तो आपको करना आना चाहिए। अब आते हैं ऐसे क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखो इस क्वेश्चन को सोल्व करोगे, आपको ऐसे दे देंगे 3 चार्जेस रख देंगे, कैसी भी सिमेट्री में रख देंगे। यहाँ पे जैसे ट्राइंगल में रखा है, इनके बीच का डिस्टेंस सेम है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, और बीच में हमने प्लस क्यू चार्ज रख दिया। अब हमें इस प्लस क्यू चार्ज के ऊपर फोर्स बतानी है। फोर्स भी कैसे बताओगे, सबसे पहले तुम्हें आना चाहिए डायरेक्शंस निकालना, कि तुम डायरेक्शंस कैसे निकालोगे उसकी। तो देखो हम डायरेक्शन कैसे निकालेंगे उसकी, सबसे पहले ये बीच का प्लस क्यू चार्ज देख लो, इसके ऊपर डायरेक्शन निकालनी है। इन दोनों को नंबर दे दो 1 2 3। ऊपर वाला प्लस क्यू, सबसे पहले 1 नंबर को देखते हैं, ये भी प्लस क्यू, ये भी प्लस क्यू। क्या ऊपर वाला प्लस क्यू इसको दूर भगाएगा, इसको दूर भगा दिया किसने, F1 नाम दे दिया। 2 वाला देखो, क्या 2 वाला भी इसको इस डायरेक्शन में दूर भगाएगा, खुद का दिमाग लगाना, रिपल्शन करेगा, दूर भगाएगा, ये आ गया F2। थर्ड वाले चार्ज को देखो, क्या ये भी इसको दूर भगाएगा इस डायरेक्शन में, क्योंकि दोनों सेम चार्जेस हैं, ये इसको दूर भगाया। क्या इस तरीके से बनी, और ये आपने वेक्टर्स में पढ़ा होगा, इस तरीके से अगर कुछ बनता है तो तीनों आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं, और जो नेट फोर्स आती है वो कितनी आती है, 0। अभी एक नोट है, इंपॉर्टेंट है, लिख लो। चार्ज प्लेस सिमेट्रिकली, सिमेट्रिकली मतलब मिड में प्लेस किया हमने कोई चार्ज, बिटवीन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्जेस। तो हमने एक चार्ज को सिमेट्रिकली मतलब मिड में प्लेस किया, बिटवीन यूनिफॉर्मली, हमने सिमेट्री में यूनिफॉर्मली 3 चार्ज को इसके आसपास डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो इनके बीच में हमेशा जो नेट फोर्स होगी वो कितनी होगी, 0। दिमाग में बैठा लो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है तुम्हारे लिए। जैसे ये देखो, बीच में हमने कोई चार्ज रखा है, कोई भी मान लेते हैं, प्लस क्यू मान लेते हैं, वैसे प्लस क्यू ही मानते हैं, यूनिट टेस्ट चार्ज मानते हैं। हमने बीच में एक चार्ज रखा है, उसके ऊपर फोर्स देंगे, तो सबको नंबर दे दो, वही स्टेप 1 2 3 4 5 6। 1 की वजह से देखो दोनों क्या प्लस प्लस ही है, क्या ये दूर भगाएगा इसको ऐसे, 2 वाला इसको ऐसे दूर भगाएगा, 3 वाला इसको ऐसे दूर भगाएगा क्योंकि दोनों रिपल्शन हो रहा है, 4 वाला इसको कैसे ऐसे दूर भगाएगा, 5 वाला इसको इस तरीके से, एंड 6 वाला इस तरीके से। क्या ये सब, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, ये इससे कैंसिल, ये इससे, क्या सब आपस में कैंसिल आउट कर रहे हैं, तो नेट फोर्स क्या आ रही है फिर से 0। अब ये इसको अब इस नोट से भी कर सकते थे, कैसे, हमने सिमेट्रिकली एक चार्ज प्लेस कर दिया, इसके अराउंड हमने यूनिफॉर्मली चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो क्या नेट फोर्स 0 नहीं आनी थी, यूनिफॉर्मली सारी क्यू 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 या प्लस 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 ये यूनिफॉर्म ही होंगे। इस क्वेश्चन में देखो क्या सारे चार्जेस यूनिफॉर्म है, बिल्कुल नहीं है, एक माइनस का आ गया, फिर प्लस का, फिर माइनस का, फिर प्लस का, तो यूनिफॉर्म तो बिल्कुल नहीं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, निकालनी पड़ेगी डायरेक्शन। तो यहाँ पे हमने एक चार्ज रखा प्लस क्यू, ठीक है। अब देखो 1 2 3 4 5 6, क्या 1 वाला चार्ज इसको अट्रैक्ट करेगा, तो इस डायरेक्शन में नहीं आ जाएगी, इस पर अट्रैक्ट कर रहा है ना, तो ये उस तरफ भागने की कोशिश करेगा। सेकंड वाला फिर से रेपल करेगा, थर्ड वाला चार्ज क्या इसको अट्रैक्ट करेगा इस डायरेक्शन में, फोर्थ वाला क्या इसको फिर से अट्रैक्ट करेगा, फिफ्थ वाला इसको रेपल करेगा, एंड सिक्स्थ वाला फिर से इसको रेपल। देखो डायरेक्शन देखो, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये डायरेक्शन ऐसे नहीं आ गई, किसकी आई है, F3 एंड F6। ये क्या 2F फोर्स नहीं बन गई एक ही डायरेक्शन में। ये वाला क्वेश्चन आपका होमवर्क है, अब इतना मैं सिखा चुकी हूँ, तो नंबरिंग देना सबको, फिर डायरेक्शंस निकालना एक एक की, इस तरीके से आपको आंसर मिल जाएगा। ये वाला क्वेश्चन आपको खुद से करना है, वाला क्वेश्चन आपको खुद से करना है, और आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है आपको, अभी मुझे पता लगेगा कि आपको आया है या नहीं आया सोल्व करना। ये क्वेश्चन देखो, हमने क्या किया, एक स्क्वायर के सारे साइड्स पे हमने चार्जेस को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और बीच में रख दिया 1 माइक्रो कूलाम का चार्ज। अब इस 1 माइक्रो कूलाम के चार्ज पे फोर्स ढूंढनी है। देखो सबसे पहले डायरेक्शंस निकालो, कैसे निकालेंगे डायरेक्शंस, ये दोनों प्लस है, रेपल करेगा, ये दोनों भी प्लस है, ये इसको रेपल करेगा, ये माइनस है, इसको अट्रैक्ट करेगा, ये माइनस को अट्रैक्ट, ये -4, ये -4, क्या दोनों -4 आपस में कैंसिल हो सकते हैं, ये दोनों तो सेम फोर्स है, सेम चार्जेस के साथ, ये प्लस, क्या ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, कि सेम उसका मैग्नीट्यूड है, सेम डायरेक्शन, सेम मैग्नीट्यूड और ऑपोजिट डायरेक्शन है, ये सब कैंसिल आउट, तो नेट फोर्स इसमें क्या होगी। तो अब आपने देखा कि -4 इधर था, -4 इधर, तो आपने कैंसिल आउट कर दिया। बट अगर खुद सोचो कि अगर यहाँ पे -4 की जगह इधर -5 होता, ऐसे स्क्वायर में हमने रखा होता कुछ, इस कॉर्नर पे -4, इस कॉर्नर पे -5, अब आप इनको कैंसिल आउट नहीं कर सकते थे, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, ये एरो तो ज्यादा ही होगा, इसका रिजल्टेंट तो ज्यादा ही आएगा, और ये कम आएगा, तो आप कैंसिल आउट कैसे करो, कुछ ना कुछ तो रिजल्टेंट, कुछ ना कुछ तो रिमेन रह ही जाएगा, ये आपको याद रखना वाला क्वेश्चन। अब आप देखो, आप ये डायरेक्शन से आप खुद ही कर सकते हो। देखो ये प्लस है, ये भी प्लस है, रेपल कर देगा, ये माइनस है, ये प्लस है, अट्रैक्ट कर देगा, ये माइनस है, ये प्लस अट्रैक्ट कर देगा, ये प्लस है, ये देखो क्या हमारे पास ऐसे कुछ
बन गया, ये एफ क्यू लिख रही हूँ कि सेम ही चार्जेस है, क्यू तो सेम फोर्स होगी तो 2F। क्या हमारे पास कुछ इस तरीके से आई, 2F इधर 2F इधर, क्या रिजल्टेंट यहाँ पे √2F आ जाएगा हमारा। हमने वेक्टर्स में पढ़ा होगा इस तरीके से कुछ होता है तो रिजल्टेंट, और एंगल इसमें 90 डिग्री क्योंकि स्क्वायर है, देखो एंगल हमारा 90 है तो क्या रिजल्टेंट आता है, तो 90 डिग्री जब भी होता है तो √2 रिजल्टेंट आंसर आता है। √2 रिजल्टेंट कितना है, ये हमारा आंसर है। ये था छोटा सा कूलम्ब्स लॉ, आपको अच्छे से आना चाहिए अब। और जो मैंने आपको करने के लिए, जो क्वेश्चन मैंने आपको करने के लिए दिया है वो आपको मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर उसका बताना है। थैंक यू।